जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी की क्लास में। हम लोग देख रहे थे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो 2019 के वैकेंसी में हुआ था एग्ज़ाम। तो ये 2020, 2021 और 2019 तीनों साल एग्ज़ाम हुए थे क्योंकि कोरोना काल के कारण। तो उसी का हम लोग क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। आज देख रहे हैं 17/1/2021 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, आज इससे आगे देखेंगे। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े, वहाँ पे सारा क्वेश्चन का पीडीएफ उपलब्ध रहेगा। या आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम ले लीजिए या फिर एएलपी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम ले लीजिए। एएलपी टेक्नीशियन का CBT 1 और CBT 2 दोनों का क्वेश्चन पेपर वहाँ पे उपलब्ध है। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। क्या दिया हुआ है? CFILOR। तो पूछा है कि अगला क्या होगा। तो यहाँ देखेंगे तो क्या किया गया है कि C से I किया गया है। C का कितना होता है? फेस वैल्यू 3 और I का होता है 9, यानी कि कितना का प्लस किया गया है? 6 का। फिर आगे देख रहे हैं तो ये कितना होता है? 15, तो 9 6 15, यानी कि 6 का प्लस हो रहा है। तो फिर अगला टर्म इसमें 15 जोड़े, 15 में कितना जोड़ेंगे? तो 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21। 21 में क्या आता है? U आता है। फिर आ गया F, F से L आया है तो F होता है कितना? F होता है 6, L होता है 12। इसमें भी कितना का जोड़ा गया है? 6 जोड़ा गया है। फिर L से आ गया 18, यहाँ भी कितना जोड़ा गया है? यहाँ भी 6 जोड़ा गया है। तो आगे हम भी क्या करेंगे? 6 जोड़ेंगे। 18 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 24। 24 में क्या आता है? X। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? UX। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। तो पहला क्या कर रहा है? पहला कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद होता है, तो बिल्कुल सही है। आप लोग देखे होंगे किसी का पैर हाथ टूटता है तो प्लास्टर जो करता है तो उसका कलर वाइट होता है, सफ़ेद बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? पानी से गीले होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये वाला गलत है। ये क्या है? गलत है, यानी कि सत्य नहीं है। ये वाला सत्य नहीं है। पानी पड़ने पर यह खराब हो सकता है। आगे क्या कहता है? टूटी हुई हड्डियों को मरम्मत के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी बात सही है। अगला क्या है? सजावटी डिजाइन बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, तो ये भी सही है। यानी कि इसमें 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि 2 नंबर यहाँ पे सत्य नहीं है, बाकी ये सब सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर रासायनिक सूत्र की बात करें तो क्या होता है? CaSO4 इंटू ½ H2O। क्या होता है? CaSO4 इंटू ½ H2O। ये जिप्सम का, ये किससे बना होता है? तो जिप्सम का। अगर जिप्सम की बात करें तो यहाँ पे जो होता है, जिप्सम की बात करें तो यहाँ पे CaSO4 हुआ और आगे पे क्या लग जाएगा? 2 लग जाएगा। आगे पे क्या लग जाएगा? 2 लग जाएगा, 2H2O हो जाएगा। ये जिप्सम का फार्मूला है, ठीक है। बाकी सब सही है। वाइट कलर का होता है, सजावटी सामान बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। हड्डी टूटी हुई फूटी हुई हड्डी को जोड़ने में भी इसका मदद किया जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि हम भिन्न के अंश में 50% और हर में 80% की वृद्धि करते हैं तो नया मूल्य क्या होता है? मान लेते हैं P/Q है, इसमें क्या कर रहा है? 50%। तो नीचे तो दोनों में 100 आएगा तो कट ही जाएगा, तो इसको लिखते हैं 150 और इसको लिखते हैं 180। बस इसी को कटा देंगे, जो आएगा आ जाएगा। ये हो गया 5, ये कितना हो गया? 5, ये हो गया 6, 5/6। नया भिन्न क्या आएगा? 5/6। ऑप्शन नंबर कितना हो गया? 2 नंबर सही है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है 1944 में भारतीय पुरातत्व संरक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। अगर दयानंद सैनी की बात करें तो ये 1931 से लेकर 35 तक इसके अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर होगा रेम व्हीलर। कौन है? रेम व्हीलर। रेम व्हीलर की बात करें तो ये 1944 से लेकर 1948 तक इसके महानिर्देशक रहे। दयानंद सहनी की बात करें तो ये कब से 1931 से लेकर 1935 तक इसके अध्यक्ष रहे, यानी कि महानिर्देशक रहे। जॉन मार्शल की बात करें तो ये कब तक रहा था? तो 1902 से लेकर 1928 तक इसके महाअध्यक्ष रहे थे। ठीक है। और अगर अभी वर्तमान में बात करें तो अभी वर्तमान में कौन है? तो वी विद्यापति है। वी विद्यापति है जो कि वर्तमान में खुदाई स्थल का महानिर्देशक है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 3 पर पावर 45 माइनस 1 और 3 पर पावर 35 माइनस 1 का महत्तम समावर्तक यानी कि HCF ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवाल को हम बनाने के लिए देखें अगर तो किस तरह बना सकते हैं। अगर a पर पावर n माइनस b पर पावर n रहे और n अगर विषम संख्या हो, n क्या हो? विषम संख्या हो, तो यह a माइनस b से पूर्णतः भाग लग जाएगा। क्या चीज़ से लग जाएगा? a माइनस b से पूर्णतः भाग लग जाएगा। कब? जब n यहाँ पे विषम संख्या हो। तो यहाँ पे n देख रहे हैं विषम संख्या है, 45 है, यहाँ पे 35 है, तो n यहाँ पे क्या है? विषम संख्या है, तो भाग लग जाएगा। तो आगे इसको तोड़ने का प्रोसेस क्या होता है ये देखना है। तो क्या हो जाएगा? 3 पर पावर 45 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 3 पर पावर 5 पर पावर 9। ठीक है। माइनस 1 पर पावर 9, 1 पर पावर कितना भी दे तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1 ही होगा। तो ये हो गया। अगर इसको अब क्या चीज़ से भाग लगेगा? तो a माइनस बी माइनस ए से। तो b माइनस ए क्या है? 3 पर पावर 5 माइनस 1, इससे भाग लग जाएगा आराम से। अब फिर हम अगले को भी तोड़ेंगे 3 पर पावर 35 को। तो 3 पर पावर 35 को क्या लिख सकते हैं? 3 पर पावर 5 पर पावर 7। ठीक है। 7 5 35 माइनस 1 पर पावर क्या हो जाएगा? 1 पर पावर 7। अब जब इसको भाग देंगे तो ये किससे भाग लगेगा? 3 पर पावर 5 माइनस 1 से भाग लगेगा, इससे भाग लगेगा। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ये देख सकते हैं क्या आप? ये दोनों सेम है। तो इसका मतलब क्या है? इसका महत्तम यानी कि HCF क्या होगा? 3 पर पावर 5 माइनस 1। ठीक है। HCF क्या निकल गया? 3 पर पावर 5 माइनस 1। अब इससे इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। 3 पर पावर 5 माइनस 1 का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। 3 पर पावर 5 करेंगे तो कितना होगा? 243 और माइनस 1 क्या हो गया? 242। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 242। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कर रहा है? 8 व्यक्ति ABCDFGH केंद्र के विपरीत मुख करके एक वृत्त में मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? तो 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक है। अब क्या कर रहा है कि जरूरी नहीं कि इसी क्रम में है, 8 आदमी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबका मुख किसके है? एक दूसरे के केंद्र की ओर है। ठीक है। अब क्या कर रहा है आगे कर रहा है कि BE का पड़ोसी है, BE का पड़ोसी है। तो यहाँ पे हो गया E, यहाँ पे हो गया B। ये B यहाँ ले सकते हैं, ये E यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। 2 फिगर बनाना चाहिए इस तरह का सवाल बनाने के लिए, और दोनों को अलग अलग फिगर में अलग अलग जगह बैठाने का प्रयास करें। ठीक। आगे क्या करा है कि A दाईं ओर से चौथे स्थान पर है,
क्या कर रहा है, ई के जो है दाईं ओर से चौथे स्थान पर है, तो 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे क्या बैठेगा, ए, यहाँ पे क्या बैठेगा, ए। तो ए के दाईं ओर कितना हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बी का पोजीशन चौथा है। यहाँ तक क्लियर। और ई तथा एफ के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठा है, ई और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठा है। तो एफ को तो यहाँ बैठा नहीं सकते, यहाँ पे बैठा नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे ए विराजमान है। तो कहाँ बैठा सकते हैं एफ को, यहाँ बैठा सकते हैं। कहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ। तो यहाँ पे एफ नहीं होगा, एफ का स्थान कहाँ हो गया, ए हो गया। अब आगे क्या कर रहा है कि एफ तथा मध्य के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठा है, जी तथा एच के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठा हुआ है। जी और एच के मध्य, जी और एच के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठा है। अगर हम एच को यहाँ बैठाते हैं तो 3 व्यक्ति कहाँ हो जाएगा, 1 2 3, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो 1 2 3 व्यक्ति हो गया इसके मध्य में, ठीक है। अब आगे क्या कर रहा है, जी तथा एच के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, बी जी का पड़ोसी नहीं है, बी जी का पड़ोसी नहीं है, यानी कि बी को यहाँ पे नहीं बैठा सकते हैं। तो बी को कहाँ बैठा सकते हैं, एक ही पोस्ट खाली है तो यहाँ बैठा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन नहीं बैठेगा, बी नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे बैठेगा कौन, जो खाली बचा है। कौन खाली बचा है, तो इसमें से सी बचा हुआ है खाली, तो यहाँ पे क्या बैठ जाएगा, सी। तो अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि कौन ए का पड़ोसी है। तो ए का पड़ोसी कौन है, जी और बी इसका पड़ोसी है। कौन है, जी और बी। ऑप्शन नंबर जी और डी होगा, जी और डी, जी और डी होगा। यहाँ पे बी तो ऑलरेडी यहाँ पे बैठा है, तो जी और डी इसका पड़ोसी होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। इस तरह का सवाल जब भी आए तो डबल फिगर बनाए और अलग अलग जगह पर आदमी को बैठाए ताकि आपको गलती ना हो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में से 6 शिक्षक हैं, कितना टीचर है, 6 शिक्षक हैं। ए बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाते हैं, 6 है तो ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, 6 टीचर हो गया। अब क्या कर रहा है, क्या ए और बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ए जो है हिंदी पढ़ाता है, और हिंदी कौन पढ़ाता है, बी भी पढ़ाता है हिंदी। आगे क्या कर रहा है, ए बी हिंदी पढ़ाते हैं और अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं, यानी कि इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, तो प्लस इंग्लिश कर दिए, ठीक है। और आगे क्या कर रहा है कि डी और ए गणित पढ़ाता है, डी क्या पढ़ाता है, मैथ पढ़ाता है, मैथ, और ए भी क्या पढ़ाता है, मैथ, ठीक। आगे मैथ पढ़ाता है और विज्ञान भी पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है, विज्ञान, यानी कि साइंस पढ़ाता है। डी भी क्या पढ़ाता है, साइंस। आगे क्या कर रहा है कि सी और ई अंग्रेजी और गणित पढ़ाता है। सी अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश और मैथ दोनों पढ़ाते हैं। सी और ई मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाते हैं, ठीक है। एफ और बी हिंदी और फ्रेंच पढ़ाते हैं। एफ और बी, एफ और बी तो हिंदी ऑलरेडी पहले से पढ़ा रहा है, और एक कौन भी फ्रांस पढ़ा रहा है, फ्रांस भाषा भी पढ़ा रहा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट कौन पढ़ाते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट कौन पढ़ाते हैं, आसानी से यहाँ पता चल जाएगा। ये 1 2 3 4 सब्जेक्ट पढ़ाता है, हिंदी पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है, मैथ पढ़ाता है और साइंस पढ़ाता है। और बाकी सब बी की बात करें तो ये 3 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, सी की बात करें तो 2, डी की बात करें तो 2, ई की बात करें तो 2, एफ की बात करें तो 1 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट कौन पढ़ाता है, ए पढ़ाता है। कितना सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो 4 सब्जेक्ट पढ़ाता है। ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, 1 मई 2016 को शुरू की गई कौन सी योजना गरीबी रेखा के नीचे परिवार की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस सिलेंडर देने की प्रदान करता है। तो सबको पता ही होगा, सबके घर में इसका गैस भी यूज होता होगा।
तो कौन सा है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, कौन सा है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अगर कुछ कुछ योजना की बात हम लोग यहाँ देख लेते हैं। अगर ग्रामीण योजना की बात करें तो ये 2021 में शुरू हुआ है। अगर पीएम स्वाधीन योजना की बात करें तो ये कब शुरू हुआ है? तो 2020 में शुरू हुआ है। अगर गोवर्धन योजना की बात करें तो ये 2018 में शुरू हुआ है। अगर सौभाग्य योजना की बात करें तो 2017 में शुरू हुआ है। मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो ये 2014 में शुरू हुआ है। तो नरेंद्र मोदी के शासनकाल में बहुत सारा योजना चालू किया गया है और योजना पूछता भी है। तो योजना किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार सभी योजनाओं को देख ले ताकि आपको क्वेश्चन छूट ना सके एग्जाम हॉल में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विद्युत धारा के तापमान प्रभाव का उदाहरण नहीं है? क्या कर रहा है? नहीं है। क्वेश्चन पूरा पढ़े और उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें। तो विद्युत इस्त्री तो ताप में डिपेंड करता है कि गर्म होगा तभी काम होगा। पंखे की कार्यशीलता, ऐसा नहीं कि पंखा को स्टार्ट करते हैं फिर गर्म होता है तो चलता है, तो ये नहीं होगा। राइट आंसर यही होगा, क्योंकि ये चुंबक के कार्य क्षेत्र पर कार्य करते हैं ना कि विद्युत के ऊष्मा प्रभाव पर। विद्युत केतली ये भी जो है तापमान प्रभाव पे काम करता है। और ये क्या हो सकता है? ये ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, पंखे का वो जो होता है चुंबकीय क्षेत्र पर काम करता है, चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। बाकी अगर हाँ यहाँ पे बल्ब होगा, बल्ब। अगर बल्ब की बात करें तो ये भी गर्म होने के बाद थोड़ा कुछ सेकंड के गर्म होने के बाद चलता है। बल्ब का अगर फिलामेंट की बात बन करें तो ये टंगस्टन का बना होता है। अगर इस्त्री और इसका केतली का बात करें तो इसमें नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भारतीय निर्यात संगठन के महासंघ द्वारा विकसित मोबाइल ऐप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए आवश्यक जानकारी एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है। उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? निर्यात मित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्यात मित्र। इसकी स्टार्टिंग की बात करें कब किया गया था? तो 8 अगस्त 2018 के उस समय के जो उद्योग मंत्री थे सुरेश प्रभु, कौन? सुरेश प्रभु, उसके द्वारा इस ऐप निर्यात ऐप मित्र का मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया था। ये एंड्रॉयड फ़ोन और किसमें? OS प्लेटफॉर्म पर भी सभी फ़ोन पर ये उपलब्ध है। इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य था कि इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी से भी आप संबंध बना सकते हैं, उसके नियम व्यवस्था के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये ट्रैफिक से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध कराती थी। वर्तमान में बात करें तो इससे 87 देश के साथ डाटा शामिल यानी कि साझा आप कर सकते हैं। कितना? 87 कंट्री के साथ डाटा आप शेयर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 40 छात्र में गीता एक समूह में शीर्ष 8 में है। कितना छात्र शामिल है इसमें? कर रहा है 40। टोटल स्टूडेंट का संख्या 40। कहता है कि शीर्ष से स्थान से वो कितने है? 8वें स्थान पे है। शीर्ष से किसमें है? 8वें स्थान पर है। तो पूछ रहा है कि नीचे से उसका स्थान, इस साइड से उसका स्थान कितना होगा। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए क्या करते हैं? टोटल में उसका स्थान को माइनस करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 40 - 8 अब प्लस कर देते हैं 1। 40 - 8 हो जाएगा कितना? 32 + 1 कितना हो गया? 33। तो नीचे से इधर से उसका पोजीशन कितना हो जाएगा? 33। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है A + B, A प्लस नहीं है, A1 + A2 A3
और A4 का औसत दिया हुआ है 19.5 दिया हुआ है। ए का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कितना, ए का वैल्यू दिया हुआ है 21। तो पूछ रहा है कि A1 A2 और A3 का औसत दिया हुआ है, फिर A1 A2 A3 और A4 का औसत A1 A2 A3 A1 A2 A3 का औसत बराबर कर रहा है, किसका बराबर है, तो A2 A3 और A4 के बराबर है। तो बराबर है तो A4 का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह का सवाल बनाएंगे कैसे, तो देखेंगे, बहुत ही आसान है। इस 1 2 3 4 यानी कि 4 से इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 19 चौके 76 और 2 कितना हो गया 78। 78 में अगर इसमें 21 बात कर दे, 78 में 21 बात कर देती कितना हो गया 7 5। 57 किसका किसका योग है, तो A2 A3 और A4 का, ठीक है, A2 A3 A4 का, यानी इसका वैल्यू कितना है 57। अब A2 A1 और A3 का वैल्यू देखें तो इसमें से A1 का वैल्यू तो हमको पता है, A1 का वैल्यू हमको क्या है पता है, कितना है 21। अगर 21 इसमें और माइनस कर दे तो पता चल जाएगा ये 36 किसका किसका वैल्यू है, तो A2 और A3 का वैल्यू है। तो हमको पूछा क्या है, A4 का वैल्यू पूछा है, किसका वैल्यू पूछा है A4 का। तो A2 और A3 यहाँ पे भी है। अब इसका वैल्यू तो हमको पता है, इसका वैल्यू कितना है 36 और टोटल का वैल्यू कितना है 57। तो इसको अगर माइनस कर देंगे तो A4 का वैल्यू निकल जाएगा, इसको अगर माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 21। तो A4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 21। कुछ नहीं था सवाल में, थोड़ा सा उलझन था, उसे सुलझाना था और कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन, एक पौधा जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियां पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू लेने पर काफ़ी दर्द करता है, वो कौन सा पौधा है। तो उसको कहते हैं बिच्छू बूटी, क्या कहते हैं बिच्छू बूटी। वैसे पौधे को क्या कहते हैं बिच्छू बूटी। इसके पौधे में क्या होता है कि नुकीला होता है और ये बिच्छू बूटी। इसमें कारण क्या है, इसमें क्या पाया जाता है, तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर ये चौलाई की बात करें तो ये पर्पल एवं लाल सुनहरे कलर का क्या होता है पौधा होता है, पुष्प होता है। तिपतिया की बात करें तो एक जड़ी बूटी का पौधा है, ये क्या है एक जड़ी बूटी का पौधा है। माइनर लेटस की बात करें तो ये क्या है एक प्रकार का पौधा है। बाकी इसका राइट आंसर क्या हो जाता है बिच्छू बूटी। अगला क्वेश्चन, वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो परिस्थिति का पता लगा देता है, तो किसका विभवांतर का, किसका पता लगाता है, तो विभवांतर की उपस्थिति का पता लगाता है। वोल्ट मीटर उच्च प्रतिरोध वाले चालकता को गैल्वेनोमीटर चलता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को हमेशा जो है परिपथ में कैसे लगाया जाता है, तो समानांतर क्रम में लगाया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो गैल्वेनोमीटर को किस परिपथ में लगाया जाता है, तो समांतर क्रम में लगाया जाता है। अगर एक आदर्श वोल्ट मीटर की बात करें तो इसका जो प्रतिरोध होता है रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो अनंत होता है, वो क्या होता है अनंत होता है। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए, अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना है तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है। तो क्या होता है कि श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है। अगर गैल्वेनोमीटर की बात करें तो ये क्या कहता है कि किसी भी परिपथ से धारा का पता लगाता है। क्या चीज़ का पता लगाता है, धारा का, करंट का, कि उससे करंट प्रभावित हो रहा है या नहीं। अगला क्वेश्चन है
नागरिक, चंद्रमा और अनाज का कौन सा वेन आरेख है? तो तीनों अलग अलग है। ये नागरिक हो गया, नागरिक, ये हो गया चंद्रमा और ये हो गया अनाज, यानी कि तीनों क्या है इसमें अलग अलग है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इतना को गुना करने का मान क्या होगा? तो इसको गुना नहीं करना है, ऐसे सवाल को कि इस तरह बनाना है। 987 है, अब जितना 9 है उतना 0 इसमें बैठा देना है। बैठा दिए। अब जितना यहाँ पे वर्ड था इसको माइनस कर देंगे, 987 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3 2 0 6 8 9 क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। इसलिए ऐसा किए, यहाँ पे समझ लेंगे कि 9 को क्या लिख सकते हैं? 9 को लिख सकते हैं 1000 माइनस 1। जब किसी संख्या को मान लेते हैं कि इसी को 1000 से गुना करते तो क्या आता? 3 0 ही आता। अब फिर -1, तो इसको 1 से गुना करते तो इतना ही आता, तो इसको माइनस कर दिए। ठीक है। अगर किसी संख्या को 9 चाहे कितनों भी बार रहे गुना करने का, तो गुना नहीं करना है, क्या करना है? उतना 0 उसमें बैठा देना है और आगे का जितना अंक है उसमें माइनस कर देना है। वही उसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 1 होगा क्योंकि 9 पे 8 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।